रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्री रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजिवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज रंग बिरंगा त्योहार है। रंग की भी होली है और बेरंग की भी होली है। रंग की तो खेल है शहर के लोग, और कीचड़ काचड़ गोबर पे बिरंगी खेलते आप। बिरंगी का मतलब गोबर बोर्ड के बाल्टी में। अब तो छोड़ गए लोग, तो इसका नाम है रंग बिरंगी त्योहार। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं ये त्योहार प्रहलाद और होलिका की वजह से चल रहा है। कुछ दिन एक अग्नि को जलाया, अपराध जैसे धर्म पुरुष को बचाया, और फिर हिल मिल के सबने प्रहलाद को उस समय भूमिका में, और उसी हिल मिल के आप हमें। और सबसे पहले तो आप सबको होली की बार बार हार्दिक बधाई। आज आपने फोन से कहा कि आप मौसम बना रहे, तो आप आना। तो हमने कहा कि हमारा क्षेत्र हमारा घर है, कभी भी आप बुलाओ तभी आए। बस ये कि इधर उधर कथा बनाना चाहिए। तो एक लाइन डाले, वैसे परसों रात में कथा करके आए, आवाज हमारे साथ कम दे रही है, फिर हम अपनी लाइन वैसे सुना देंगे आपको। तो कागज कहाँ, पहले हमें यही सुना देंगे, तुमको आराम मिल जाए। बस जोड़ जो विरोधी हैं हमारे होलियों की त्योहार पर सवाल खड़ा करते हैं, उनको एक जवाब कि हमारे त्योहारों पर बोलते हैं जहरीली बोली, बोलते हैं ये पानी बर्बाद करते हैं, वो करते हैं, क्या बोले। हमारे त्योहारों पे बोलते हैं वो जहरीली बोली, कहते हैं पानी बर्बाद मत करो, सूखी खेलो। वो लोग हमको कहते हैं पानी क्यों बर्बाद करते हो, सूखी खेलो होली। अब उनसे पूछो कि तुम जो पानी बर्बाद करते हो, इतना पानी बर्बाद करते हो लोग, आप और हम कुछ नहीं करते। उनके पानी बर्बाद करने की कहानी आप और हमको पता ही नहीं। वो कुछ भी करें, हमारे त्योहारों पर जहरीली बोली बोलते हैं। तो खुद रोज पानी बहाते हैं और हम तो कहते हैं सूखी के लोग। तो बनवारी उनसे पूछता है कि पानी की बर्बादी कहाँ हो रही, हम कर रहे हैं तुम कर रहे हैं। हमारे त्योहारों का खून पीने वाले, हमारे त्योहारों का खून पीने वाले हैं, और शराब में पानी मिला मिलाकर पीने वाले खुद पी जाते, साल में कितना पानी मिला मिला। हमारे त्योहारों का खून पीने वाले हैं, खुद शराब में मिला मिलाकर पानी पीने वाले हैं, खुद को ज्ञान नहीं औरों को ज्ञान देने वाले हैं, भाईचारे का जहर फैलाने वाले हैं। तुमको पीड़ा क्यों हो रही? बनवारी से पूछता है पानी की बर्बादी कहाँ हो। इतना कुछ करेंगे वो लोग, लेकिन हमारे ऊपर सवाल है जो हम अब आप लोगों को पूछते हैं ना, तो बेहतर जवाब दो कि हम जो पानी फैलाते हैं ना, इसलिए फैलाते हैं पहले हम पानी बचाते। अब सर्दी यही है तो शायद पूरे 2 महीना में 2 दिन नहाए होंगे आप और हम। फिर कोई संक्रांत को नहा रहा है, कोई बीच में नहा रहा है, कोई अमरजेंसी में नहा रहा है, कितना पानी बचाया हमने, उसका प्रयोग हम यहाँ करते हो। जो पानी सभी बचाया
जो हम पूरी सर्दी नहीं नहाए, इसमें होंगे ऐसे बात, जो हम पूरी सर्दी नहीं नहाए, कितना पानी हम बचाए, उस पानी से खेल रहे हम होली। धनवारी से पूछता है तुम्हारे जलन क्यों हो रही, तुम्हारे जलन क्यों? हमारा बच्चा पानी हम आज प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत पानी सर्दी में बचा के रखा है। एक वर्ष में जो टेढ़ी, अच्छा होली के पीछे जो परिणाम है आज के दिन, हमारे तुम्हारे किसी से एक साथ द्वेष भावना तो रही होगी साल में, पर आज सब भूल के बैठे नहीं। तो त्योहार बहुत बड़ा पैगाम देते, अच्छा विचार। एक वर्ष में जो जो टेढ़ी मेढ़ी बातें होली, एक वर्ष में जो जो टेढ़ी मेढ़ी बातें होली, वो हम सब भूल जाते हैं, फिर आपस में खेले होली। आज दिन भूलते नहीं भूलते। एक त्योहार हमको बहुत कुछ बुलाना और बहुत कुछ सिखाना ही सिखाते हैं। तो वो हम सब जाते हैं, फिर आपस में खेले होली। बनवारी में द्रौपदी से पूछो तुम्हारे क्यों जलन, फिर गुलाल लगाते, आपस में गले लगाते, फिर एक साथ बैठ जाते और फिर मस्ती में रसिया। ये कहाँ मिलेगा, त्योहार नहीं होते तो एक साथ बैठ जाते, आपस में गले लगाते, मस्ती में रसिया गाते, टेढ़ी मेढ़ी बातें सब भूल जाते। इसलिए ये हमको बहुत पसंद लगती है होली। विरोधियों तुम्हारे जलन क्यों हो रही, छोटे बड़े भेद मिट जाते, सब सामान सब एक हो जाते, ठंडाई में भांग मिला। आज के सब समान हो जाते, ठंडाई में भांग मिलाते, अब भर भर गिलास पी जाते, फिर सबके चेहरा खिल जाते, दुनिया भर की चिंता आज के दिन भूल जाते। यही है सबसे सुंदर होली। विरोधियों तुम्हारे जलन क्यों, आनंद लो हमारे साथ, आ जाओ चलो। अच्छा ये बात बताएं, आज त्योहार में होते तो संस्कार सब नष्ट हो जाते। त्योहार संस्कार को बचा के रखे, त्योहारों से जीवित है संस्कार, ठीक है। त्योहारों से जीवित है संस्कार, संस्कारों से चल रहे हैं सबके घर बार, आपस में जुड़े हुए हैं परिवार, सबका करें सब सत्कार और नहीं वरना गुजर जाते घर। अब संस्कारहीनता कितनी आ गई कि दो बच्चे संस्कारिता कितनी आ गई कि दो बच्चे पिता टीवी देख रहे थे, ठीक है। अब पिता ने बड़े बच्चे से कहा एक गिलास पानी ला, तो बड़ा बच्चा नहीं है, छोटे ने कहा छोड़ो पिताजी आप ला के पी लो और एक गिलास मुझे भी ले आ। इतनी संस्कारहीनता आ गई। त्योहार अगर समाप्त हो गए ना तो फिर ऐसा ही होगा जैसे बच्चे हो गए। एक बच्चा विद्यालय में पढ़ता था, एग्जाम का समय था, तो उसने एक चालाकी चली टीचर से कि गुरुजी आपके पिताजी हैं कि गए। वो तो कई साल पहले गए, तो सुनो फिर तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे। अब पहले मुझे पिताजी तो रहे नहीं तुम्हारे, मेरे सपने में आए थे, कह रहे थे कि जो तेरा गुरु है वो मेरा बेटा है, जो इतना माथा मारता है उसको कह देना तुझे पास कर दे। तो आपके सपने में कह गए मुझे पास कर दे। अब गुरु जी ने सोचा ये तो बड़ा गलत है, तो गुरु जी ने कहा कल जवाब दूंगा। गुरु जी बोले बेटा पिताजी मेरे सपने में भी आए। अच्छा क्या कहा, जो बड़ा निकम्मा है उसको पेपर में पास कर। तब वो बच्चा क्या कह रहा है, एक बात कहूँ गुरु जी नाराज मत हुई जाओ, तो तुम्हारा बाप और निकम्मा वो देख कह रहा तुम ऐसे संस्कारहीनता बच्चों में आ रही। क्यों, एक त्योहारों में रुचि कम हो गई। त्योहारों में संस्कार नहीं बच पाए, संस्कार बचाने हैं तो त्योहार मनाने ही पड़ेंगे।
क्या मिलता है ये छोड़ो, उनसे हमारे संस्कार बचते ये सोचो। आज होना होती तो आप हमने बैठते क्या, पुरानी बातें भूलते क्या? तो ये त्योहार जिंदगी रखते हैं ताकि संस्कार बचे रहें, और संस्कार बचे रहेंगे तो परिवार बचे रहेंगे, और बूढ़े सब गोरी गोपाल में जान पड़ेगा। बिल्कुल सही। संस्कार नहीं बचाएगा तो गौरी गोपाल में तैयारी करने जाओगे, बच्चा तुमको पालने वाले उनमें संस्कार डालो। सा वृद्धाश्रम में क्यों जाते हो, अपने घर को ही उसी हिसाब से करना। तो जात पात के बंधन को एक त्योहार सिखाते हैं और हम इनको सीख नहीं पाते। जात पात के बंधन तोड़ो, आपस में सब कुछ जोड़ो, किसी से भी मुंह ना मोड़ो, भेदभाव का नाता तोड़ो, मिलकर मनाओ त्योहार ताकि सही सलामत रहे परिवार। हर त्योहार हमारी जान है, हम हिंदुओं की पहचान। हर त्योहार हमारी जान है, हम हिंदुओं की पहचान है। त्योहार नहीं होते तो जीवन सुनसान है, इन त्योहारों से जीवन महान है। त्योहार नहीं होंगे तो उजड़ जाएंगे सब परिवार। इसलिए मिलजुल कर खेलो ये त्योहार। बोलो होली के एक बात और आपको कहें, एक लड़का होली के दिन आओ, पहले जमाने की बात है, घर आओ तो खरखरिया जानो तुम, खरखरिया हाँ बुग्गा क्या नाम खरखरिया। तो एक आदमी एक लड़का त्योहार के लिए होली पे आ रहा, तो वहां पे दो चार लाए जालूगी से गोविंदगढ़ को जा रही थी ये खरखरिया। वहां पर कोई सवारी नहीं, वहां में बैठी केवल एक बुढ़ी, और बुढ़िया भी ढाई बैठी। जालूगी से गोविंदगढ़ को जा रही थी खरखरिया, वहां में कोई सवारी नहीं थी, वहां में केवल एक बुढ़िया। जब खरखरिया आगे चली तो वहां में छोरा बैठा, और छोरा हुआ जमाने को जो जमाने तैमन लगा गए ना, वो रंग बिरंगे चीतर और लंबे बाल रखे, वह जमाने को वो छोरा। तो जालूगी थे गोविंदगढ़ को जा रही थी खरखरिया, वहां में कोई सवारी नहीं, वहां में केवल बैठी एक बुढ़िया। और छोरा कैसा, क्षेत्र को तैमन, बाल इतनी कट, कमीज बिल्कुल कोरी सी, और 18 वर्ष का छोरा लगो बिल्कुल छोरी सी। जो क्षेत्र को तैमन, बाल लंबे इतनी कट, कमीज बिल्कुल कोरी सी, 18 वर्ष का छोरा, बुढ़िया को लग रहा बिल्कुल छोरी सी। अब बुढ़िया वाले हाथ में हाथ है, अरे यार के तो हाथ में चोरी भी ना, वो तो बात चोरी समझ रही, क्या हो